मेरा नाम है सौरभ कुमार और मेरा काम है आपके स्टडी को आसान बनाना। देखो, हम लोग अब पढ़ने वाले हैं कौन सा मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना। इसके लिए तुम सिंपल कुछ मत करो, तो कुछ नहीं करेगा तो फिर कैसे लिख बनाएगा। देखिए सिंपल क्या करना है आपको, बस देखिए इस दो इक्वेशन दिया है आपके पास, ये है इक्वेशन फर्स्ट और ये है इक्वेशन सेकंड। मेथड कौन सा लगाना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सबसे पहले देखिए x बटा कर दीजिए बराबर माइनस वाई, फिर लाइन खींच दीजिए बराबर एक, फिर लाइन खींच दीजिए। देख लिए x बनाना है, लाइन खींचना है बराबर माइनस वाई, फिर लाइन बराबर 1/, अब फिर लाइन खींच दीजिए। अब नीचे कौन सी लिखेंगे, नीचे क्या लिखिएगा, तो देखिए जब x वाला आपको निकालना है ना वैल्यू, तो x वाला इसे ढक लीजिए। ठीक, क्या दिख रहा है आपको, तो 3 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, ऐसे ही गुना कीजिएगा। ठीक है ना, हालांकि आप उल्टा भी कर सकते हैं, लेकिन उल्टा के लिए फिर यहाँ पे कुछ और करना होगा, ज्यादा दिमाग नहीं, जैसे हम कह रहे हैं वैसे बना लीजिए। ठीक है, कैसे बनाना है, तो आप x वाला निकालना है तो x वाला ढक लिए। अब देखिए 3 इंटू माइनस 6, तो 3 इंटू माइनस 6 मल्टीप्लाई कर लिए, ब्रैकेट दे दिए। ठीक, साइन लगाइएगा, फिर माइनस का नियम है, ठीक है ना। इसके बाद अब इधर वाला को करेंगे, -17 इंटू -2, ब्रैकेट में ही ले लीजिएगा, -17 इंटू -2, ब्रैकेट इसलिए दिलवा देते हैं ना कि प्लस माइनस के साइन में दिक्कत नहीं हो, समझ गए बात को। तो ई वाला कंप्लीट हो गया। अब हम आएंगे वाई वाले पे, तो जब वाई वाले पे आए ना तो वाई वाला को बंद कर दीजिए, इसे ढक दीजिए, ढक दिए बाबू। तो देखिए 2 इंटू -6, वेरी गुड, ब्रैकेट में रखिए, 2 इंटू -6, फिर साइन किस चीज का देंगे, माइनस, वेरी गुड। अब -17 इंटू 3, समझ गए, -17 इंटू 3, नहीं समझ पाया, -17 इंटू 3, क्लियर है बात। ये वाला x मिट गया, इसको फिर से बना दिए। ठीक, अब आइए 1 पे, ठीक है ना, 1 पे आइए, तो 1 वाला है कांस्टेंट, तो अब आप इस कांस्टेंट वाले को ढक लीजिए। क्या आएगा बाबू, 2 इंटू -2 आया ना, यहां लिख लीजिए 2 इंटू -2, ब्रैकेट माइनस का साइन, ठीक है। फिर 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 हो गया ना। अब क्या कीजिए, x बाई 3 इंटू -6 कितना हो गया बाबू, -18, ओके, -17 इंटू -2 कितना हो जाएगा, प्लस ना हो जाएगा, 17 दूना 34 और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 34 इज इक्वल टू, यहाँ है -y बटा 2 इंटू -6 -12, यहाँ माइनस है, -17 इंटू 3 कितना हो जाएगा, -51, क्लियर है बात, इज इक्वल टू 1/2 इंटू -2 -4 -3 3 जा 9, क्लियर है बात। एक स्टेप और कर लीजिए, कितना हो जाएगा दोनों हो, 34 8 42 10 52, -52 इज इक्वल टू -y बाई -12 प्लस 51, यही ना होगा, इज इक्वल टू 1 बाई कितना हो जाएगा, -13, क्लियर है बात। तो ये हो जाएगा x बाई -52 इज इक्वल्स टू -y बाई, ये कितना हो जाएगा 39 ना, 39 इज इक्वल्स टू 1/-13, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब क्या कीजिए ना, x को ना इससे इक्वेट कर दीजिए, फिर y को इससे इक्वेट कर दीजिएगा, x और y का वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो कैसे कीजिएगा, देखिए x बाई -52 इज इक्वल्स टू 1/-13 कर लिए। अब क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना, तो -13x इज इक्वल्स टू 1 इंटू -52 कितना हो जाएगा, -52, समझ गया ना। तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा -52 बाई -13, 4, इसका मतलब x इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 4, आ गया ना आपका आंसर, x इज इक्वल्स टू 4। अब हम क्या करेंगे, y वाले पे चलेंगे, तो y वाला पे यहाँ आ जाइए, ठीक है, ये वाला कहाँ गया, y वाला यहाँ, -y/39 है इज इक्वल्स टू, फिर से इससे इक्वेट कर दीजिए, 1/-13
30। क्लियर है बात? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फिर से कीजिएगा तो -13 इंटू माइनस वाई कितना हो जाएगा 13y इज इक्वल टू 39 इंटू 1 कितना हो जाएगा 39, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 39/13 कितना हो गया y 3। तो बस चुपचाप यहां लिख दीजिएगा हेंस x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 3। हमको उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसका लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, फिर हम आएंगे एक और क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन है हम लोगों के सामने, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग बना लीजिए हैं कंप्लीट आंसर आ गया। वाह यार वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए क्या कीजिएगा इसमें, देखिए एक चीज का ध्यान देना है आपको कि इधर देखिए जो कांस्टेंट टर्म बराबर के बाद है ना उसको इधर लेके आ जाइएगा, तभी ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड अच्छे से हो पाएगा। क्या बाबू समझ रहा तुम हैं? कुछ नहीं बुझा रहा है? देखो देखो सब समझ में आएगा। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू नहीं लगाना है जी, 2x माइनस 3y इस 13 को इधर ले आइए, माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और 7x माइनस 2y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। हम क्या बोले थे, x लिख करके लाइन खींच दीजिएगा, फिर माइनस y लिख करके लाइन खींच दीजिएगा, फिर 1 लिख करके लाइन खींच दीजिएगा। समझ गया ना? हो गया। अब क्या करना है, x वाला देखिए, x वाला कहाँ है, इसको ढक दीजिए। x वाले को ढकिएगा तो -3 इंटू क्या दिखेगा आपको, -20 दिखेगा ना। ओके फिर माइनस का साइन देते हैं, नियम है, और -13 इंटू -2। क्लियर है बात? अब y वाले पे आइए, y वाले को ढकिए, 2 इंटू -20 होगा कि नहीं होगा, ब्रैकेट में रखिएगा ताकि आपका आंसर गलत उलट नहीं हो। इसके बाद -13 इंटू -13 क्लियर है ना बात? यहां तक सही है ना? हो है ठीक है। अब चलता है कांस्टेंट वाले पे, इसको ढकिए, 2 इंटू -2 माइनस, और क्या करेंगे फिर -3 इंटू 7 कर लेंगे, हो गया। अब x बाई कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 60 का है, 20 दिया 60, माइनस माइनस प्लस, माइनस 13 दूना 26 और माइनस माइनस प्लस, तो चलिए 26 हो गया, घट गया। माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -40 माइनस माइनस प्लस 91 इज इक्वल टू 1/-4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 21, है ना। अब x बाई कितना हो जाएगा, 26 4 30 हो गया 34, यहाँ हो जाएगा -y/51 और यहाँ हो जाएगा 1/17। क्लियर है बात? अब इक्वेट कर दीजिए ना, x/34 इज इक्वल टू 1/17, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 17x बराबर 34, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। अब जो है y वाले को इक्वेट कीजिए, तो y कितना है, तो -y बटा में है 51 इज इक्वल टू 1/17, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, -17y इज इक्वल टू 51, तो y इज इक्वल टू 51/-17 कितना हो जाएगा, -3। तो आंसर हो गया आपका हेंस x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -3। ये हो गया आपका आंसर। आज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड भी समाप्त हो गया। इसके बाद हम आएंगे अगला टॉपिक पे, तब तक ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, मन है तो।